तो हे दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को तो पता ही होगा कि आज है 26 नवंबर, यानी कि आज हमारे इस भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि आज हमारा संविधान दिवस है। तो दोस्तों, आज ही के दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर संविधान के पीछे का जो इतिहास है, वो पूरी जानकारी जो है मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस नए वीडियो को नई उमंग और नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान यानी कि हम उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है। इसी किताब से भारतीय लोकतंत्र संचालित होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। तो दोस्तों, भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है और जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और तथा जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सबसे बड़ा संविधान है हमारा यह भारत का। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए थे। और दोस्तों, साथ ही इसमें 5 परिशिष्ट भी जोड़ दिए गए थे, जो कि प्रारंभ से ही थे। और दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की नियुक्ति हुई और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी को 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। इसके पश्चात 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। इसे पारित करने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। और दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होता है। और दोस्तों, भारत के संविधान की विशेषता यह है कि वह संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपर्युक्त विशेषताएं विद्यमान है। और दोस्तों, दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित है। और दोस्तों, तीसरी विशेषता यह है कि केवल एक नागरिक का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों में के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है। और इसके अलावा संविधान में कुछ अच्छी चीजें विश्व के दूसरे संविधान से भी संकलित की गई है। और केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन है, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा यानी कि तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। और संविधान की धारा 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन और करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। और दोस्तों, भारत का संविधान 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। पहला जो है राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। यह सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। और दूसरा, भारत की सरकारी संस्थानों के मध्य किस प्रकार का संबंध होगा, वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार कार्य करेंगे, सरकारी संस्थानों के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और किस प्रकार से की गई प्रक्रिया संस्थानों पर लागू होगी।
और तीसरा जो है भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे तथा नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, जो इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, इसके आधार पर यह तीसरा नियम है। और दोस्तों, संविधान सभा के मतानुसार देश चहुमुखी विकास के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए संविधान संशोधन की 3 विभिन्न प्रक्रियाएं दी गई है, जिसमें संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था, जबकि अब तक संविधान में 100 संशोधन किए जा चुके हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। इसमें पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द था। यह अपने सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबरी का दर्जा और अवसर देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपके सामने संविधान दिवस के अवसर पर कुछ जानकारी जो है, कुछ संविधान के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपके सामने प्रस्तुत की। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।